कि हमारी इस ब्रह्म शक्ति का दुरुपयोग जब तक न करोगे तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगी। तो कहने का तात्पर्य कि इन राक्षसों ने मिलकर के सारी धरती में इतना अत्याचार, पापाचार, अनाचार फैला दिया कि कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान देखने सुनने को नहीं मिलता। जप जोग विरागा तप मकबागा, श्रवण सुने 10 सीसा, आपुन उठ धावै रहे ना पावे, सब घालें कर खीसा। बड़े बड़े दांत निकाल के और जहां से मंत्र की आवाज आवे राक्षस न पहुंचे तो रावण स्वयं वहां पहुंच जाए। कहते हैं चलत दशानन डोलत अग्नि, धरती कांपने लग जाए जब रावण का पैर पड़े। स्त्रियों के तो गर्भ ही गिरने लगे अगर रावण जोर से हंसने लगे। बरन न जाए अनीत घोर निशाचर जे करही, हिंसा पर्वती प्रीत तिनके पापै कवन मिति। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इनके पापों की एक एक करके गिनती क्या करें। इतना पाप बढ़ गया कि ऐसा लग रहा है कि धर्म मानो निर्मूल हो जाएगा। अब तो जड़ भी बचने वाली नहीं है। क्या करते हैं ये राक्षस लोग? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माता पिता को नहीं मानते, साधुओं की सेवा करनी चाहिए तो ये उल्टा करते हैं। साधुओं की सेवा नहीं करते बल्कि साधुओं से सेवा कराते। ऐसे ऐसे चोर, जुआ खेलने वाले जुआरी, ऐसे अत्याचारी बढ़ने लग गए। दूसरे की स्त्री के साथ बुरा कर्म करने वाले। जब ऐसा अत्याचार बढ़ा तो भोले बाबा पार्वती से कहते हैं कि ऐसा जो आचरण करते हैं ना देवी, उन्हीं को तो राक्षस कहते हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। अब तो धरती माता को लगा कि हमारा रसातल में जाने का समय आ गया। अब लगता है धरती का नाश हो जाएगा, महाप्रलय आ जाएगा। जब अकुला गई धरती माता तो कहते हैं गाय का वेश बना के देवताओं के पास सभा में पहुंचकर रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। देवता कहते हैं हमारे तो बस में कुछ बचा नहीं है। ब्रह्मा जी से कहते हैं तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमारे भी बस में कुछ नहीं बचा, हम तो वरदान दे ही चुके हैं, तो क्या करें? बोले भगवान विष्णु की शरण चलें। सुनि मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बिरंच के लोका, संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका।
ब्रह्मा सब जाना मनो अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर तय दासी सो अविनाशी हमर्यो तोर सहाय। जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी, अब कोई सहायता कर सकता है। क्या करें? बोले चलो चल करके भगवान की शरण में चलें। कोई कहे बैकुंठ चलो और कोई कहे क्षीर सागर चलो, पर सच में भगवान मिलेंगे कहाँ? तो भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं देवी मैं भी उस सभा में था। देखिए हमारे यादव महासभा के जिलाध्यक्ष जी अपने समस्त सदस्यों के साथ यहाँ आए हुए हैं। हरिओम। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु का गुरु गान किया है, जो प्रभु का गुरु गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। प्रभु का गुरु गान किया है, जो प्रभु का गुरु गान किया है, सच्चा जीवन वो ही दिया है, सच्चा जीवन वो ही दिया। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
आया यहाँ पे, आया यहाँ पे वहीं फिर है जाना। ओ आया यहाँ पे वहीं फिर है जाना, साथ चले ना, साथ चले ना पैसा खजाना। आया यहाँ पे, आया यहाँ पे वहीं फिर है जाना, साथ चले ना पैसा खजाना, साथ चले ना पैसा खजाना। पूछेगा तू क्या, पूछेगा तू क्या करेगा बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी मैं भी उस सभा में था जब सब लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था बैकुंठ चलिए, कोई कह रहा था क्षीर सागर चलिए। तब हमसे भी विचार पूछा कि आप बताइए कहां चलें। तो हमने उनको बताया कि संसार में ऐसी कोई जगह हमको तो दिखती नहीं जहां भगवान न हो। बस भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे लकड़ी में आग। तुम लोगों ने यज्ञ में देखा था ना, जब अरणि मंथन हुआ तो आग थी नहीं, बल्कि रगड़ करने से अपने आप ही प्रकट हो गई थी। तो प्रेम ते प्रकट होए जिम आगी, भगवान भी ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगते सब देवता मिलकर के। आप लोग भी हमारे साथ स्तुति करेंगे, क्योंकि भगवान कुछ ही देर में प्रकट होने वाले हैं। जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक, जन प्रतिपालक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु प्रिया सुत ओ सिंधु प्रिया सुत। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जान कोई, मरम न जान कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवान। जही लाग विराग,
त्यागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। विगत मोहे मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गुण गावई। निशिवासर गुण गण गावई जयत सच्चिदानंद। जय जय सुखदायक जगदायक भगवान। शारद श्रुति शेषा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ कोहु न जाना। जातो को न जाना। जही दीन प्यारे वेद पुकारे। जही दीन प्यारे वेद पुकारे। प्रभु सुश्री भगवान। जय जय सुखदायक जगमंगायक भगवान। हे देवताओं के नायक, गाय ब्राह्मण साधु संत और धरती की रक्षा करने वाले राक्षसों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। आप दर्शन दें। निज लोक ही जानी सभय सुर भूमि सुनी। बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई। हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी होने लगती है। जनि डर पहु मैं शुद्ध श्रेषा। तुम ही लाग धरियो नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा। लई हो दिनकर वंश उदारा। मैं सूर्यवंश में दशरथ जी के घर में कौशल्या जी के गर्भ से 4-4 अंशों में अवतार लूंगा। ते दशरथ कौशल्या रूप कौशलपुरी प्रगट नर। तिनके ग्रह अवतरी हो आई। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई। रघुकुल तिलक सोचारु भाई। रघुकुल तिलक सोचारु भाई। तुम सबको तो याद ही होगा, नारद जी ने हमें श्राप दिया था। नारद बचन सत्य सब करी हो। नारद बचन सत्य सब करी हो। शक्ति समेत अवतरी हो। शक्ति तब ब्रह्मा धरनी है समझावा। अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी का समर्थन करते हुए धरती माता को बहुत प्रकार से समझाया कि बस अब कुछ ही समय की बात है, तुम धैर्य धारण करो। भगवान 4-4 अंशों में महाराज दशरथ के भवन में अवधपुर में प्रकट होने वाले हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान।